मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। था। अरे सॉरी बापूजी। कर दीजिए सुस्ती को बाय बाय। पीके दया की स्पेशल चाय। बहू, इस चाय में शक्कर क्यों नहीं है? मैं शक्कर से पूछ के आती हूँ कि वो चाय में क्यों नहीं है। जोक्स जोक्स। बापूजी, कल मैंने टप्पू के पापा से शक्कर लाने को कहा था, वो भूल गए। बापूजी, मैंने पापा के टप्पू, मेरा मतलब है कि टप्पू को शक्कर लाने को कहा था, वो भी भूल गया। तो वो इस पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। और दूसरी बात बापूजी, ये कप सॉसर के सॉसर में हम कभी भी सॉस तो पीते नहीं है, फिर भी हम इसे सॉसर क्यों कहते हैं? अब्दुल भाई की दुकान अब खुल गई होगी। मैं जाकर शक्कर ले आती हूँ। मम्मी, मैं हूँ ना, शक्कर मैं ले आता हूँ। इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या कहते हो फ्रेंड्स? रेडी रेडी टप्पू। मम्मी स्टार्ट। कोई मुझे बताएगा आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? पापा, हम रिले रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टप्पू के पापा, टप्पू, गोली और सोनू उस रेस में पार्टी प्लेट करने वाले हैं। मम्मी, पार्टी प्लेट नहीं, पार्टिसिपेट। हाँ हाँ वही। लेकिन ये रिले रेस होता क्या है भाई? तैयार है पार्टिसिपेंट्स बड़े जोश में। स्वागत है आपका अनोखे नेशनल पार्क रिले रेस में। बोले तो सीटी बजा के। नहीं सोचा था मैंने इवन इन माय ड्रीम्स कि इस रिले रेस में पार्टिसिपेट करेगी ओनली 2 टीम्स। बोले तो सीटी बजा के। तो दोस्तों, पहली टीम है 5 टाइम्स चैंपियन टीम रैपिड चीता टीम और दूसरी टीम है टप्पू सेना टीम। बोले तो सीटी बजा के।
हमारे सामने जीत नहीं पाते हैं अच्छे अच्छे। अभी भी टाइम है, मान लो हार टप्पू बच्चे। शायद होंगे हम तुमसे थोड़े कच्चे, पर कोशिश करेंगे जीतने की दिल से सच्चे। तो याद रहे पार्टिसिपेंट्स, आपको अपने बैटन लेकर रेस के एंड तक जाना है और बैल बजाकर वहाँ से गोल्डन बैटन लेकर आना है। टप्पू बेटा, फुल कॉफी डांस के साथ दौड़ना। मम्मी, कॉफी डांस नहीं, कॉन्फिडेंस। हाँ, अरे वही तो बोल रही हूँ। शॉन्टी, यहाँ बाहर के एरिया में ही कैमरास लगे हैं। एक बार नेशनल पार्क के अंदर चले गए तो फिर तुम्हें जो करना है कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ? बंटी बंटी, रेडी? यस सर। यस सर। सुनो, गोली तैयार। यस दया आंटी। यस दया आंटी। तो टीम तैयार, रेडी, सेट, गो। टप्पू और शॉन्टी को स्पीड से दौड़ते हुए देखकर आ रहे हैं मुझे चक्कर। लगता है दोनों टीम के बीच में होने वाली है आज कांटे की टक्कर। बोले तो सीटी बजा के। अभी इसे दिखाता हूँ। अरे मेरा टप्पू! हे माँ, माताजी! मम्मी, इस शॉन्टी ने मुझे चीटिंग करके गिराया। टपुड़ा, जिसे हारने का डर होता है ना, वही चीटिंग करता है। और गिर कर उठने वालों को बबलू कहते हैं। भाई हाथी, गिर कर उठने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्त बबलू का नाम भी तो बबलू बाजीगर है। वाह, कोई कैमरा नहीं है यहाँ। यहाँ कैमरा नहीं है, शॉर्टकट से निकल जाता हूँ। अरे ये शॉन्टी किधर गया? हाँ? मैं यहाँ हूँ टप्पू। चाहे कितने भी फैला दो जाल, नहीं बाका कर सकोगे टप्पू के बाल। मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं हूँ ना। ये टप्पू रस्सी लेके क्या कर रहा है और उसे खींचकर क्यों देख रहा है? सोनू, जिग-जैग ज़ूग। ओके, थैंक यू टप्पू।
की रेपुटेशन। अरे हाँ हाँ वही। डोंट वरी मम्मी, ये रेस हम ही जीतेंगे। ओए ओए ओए, टप्पू पुत्र ने क्या कहा सुना आप लोगों ने? हैं? ओ ये रेस तो हम ही जीतेंगे। ओ बल्ले नी बल्ले, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू। ये तूने क्या किया सोडी? गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी की एकमेव टांग तोड़ दी। बिडे, ये मेरा पैर है, पापड़ नहीं कि तूने चुरा कर दिया भाई। अब तू ये क्या कर रहा है पोपटलाल? जैसे सेलिब्रेट करने के लिए लोग रॉकेट उड़ाकर आकाश में आतिशबाजी करते हैं ना, वैसे ही मैं छाता खोल बंद करके जमीन पे आतिशबाजी कर रहा हूँ। गोली रन। लाओ लाओ। साइड हो जाओ अंकल, हवा आने दो, क्योंकि पंटे हवा से भी तेज भागता है। ये दौड़कर गया या उड़कर? टप्पू, मुझसे और दौड़ा नहीं जाएगा। हाँ? Come on, गोली, you can do it. मैं बहुत थक गया हूँ। I'm sorry, friends. हैप्पी भाई, आपने गोली के लिए जो 10 पिज्जा, 10 पास्ता, 10 बर्गर, 10 वड़ा पाव और 10 फलूदा मंगवाए हैं ना, वो जहाँ सोनू खड़ी है वहाँ तक पहुँच गए क्या? हाँ हाँ दया भाभी, पहुँच गए हैं। मैं गोल्डन बैटन लेकर आ रहा हूँ। हवा में उड़ने का बहुत शौक है ना पंटी? ये ले थोड़ी और हवा। हाँ? Very good, गोली। टप्पू सेना रॉक्स। यस। वेरी गुड गोली। दया आंटी, कहाँ है मेरे पिज्जा पास्ता बर्गर्स के बॉक्स? गोली, नहीं मिलेंगे तुम्हें पिज्जा पास्ता के बॉक्स, क्योंकि किया था मैंने तुम्हारे साथ जोक्स। बी रेडी टप्पू, मैं पहुँचने ही वाली हूँ। हम जीत रहे हैं। ये हम जीत रहे हैं। इस खुशी के मौके पे मेरी तरफ से पूरे गोकुल धाम को अचार फ्री। अरे वाह, सबको एक एक चम्मच अचार फ्री। नहीं, चिकना चीता की टीम हार नहीं सकती। अरे, ये चिकना चीता भाई कहाँ गायब हो गए? मुझे देखना पड़ेगा। थैंक यू सोनू। कम ऑन, जंप। फंस गया टप्पू पप्पू। हार मानने की दी थी तुम्हें वार्निंग, लेकिन समझे तुम उसे जोक। ऐसी चीटिंग वही करता है जो होता है डरपोक। ये चिकना चीता भाई जरूर टप्पू सेना के साथ कोई चीटिंग करने वाले हैं, इसलिए गायब हो गए। अरे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे कोई तो बचाओ। मम्मी बचाओ। 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में बचाती हूँ।
मम्मी, आपको याद है गार्डन में सीसॉ कैसे होता है? अरे वो तो याद ही होगा ना, उसपे तो मैं बहुत खेली हूँ। आप इस बैम्बू स्टिक का सीसॉ बनाइए उस पत्थर की सपोर्ट से। वाह टपुड़ा वाह, क्या आइडिया दिया है। रियली रियली पाउडर ऑफ यू मेरा टपुड़ा। ओहो मम्मी, पाउडर ऑफ यू नहीं, प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ वही। मम्मी, बस थोड़ी और ताकत लगाकर पुश कीजिए। मुझे भी बाहर निकालो। चिकना भाई, आपकी भी बारी आएगी। हैव सम पेंसिल। मम्मी, हैव सम पेंसिल नहीं, हैव सम पेशेंस, पेशेंस। हाँ हाँ वही तो बोल रही हूँ। अब आपकी बारी। आप यहाँ बैटन उतारो, हम तो चले रेस जीतने। चलो। मम्मी, आइडिया। क्या जोकिंग आइडिया था। मम्मी, जोकिंग आइडिया नहीं, रॉकिंग आइडिया। अरे हाँ हाँ वही। तो दोस्तों, टीम रैपिड चीता ने फिर एक बार मार ली है बाजी। लगता है 6 टाइम चैंपियन बन के ही होंगे ये राजी। बोले तो सिटी पर जाके। टप्पू को गिराने के लिए जो कंचे फेंके थे वो उसी पे ही गिर गया। वेरी गुड। इसे कहते हैं अपने ही जूते पे कुल्हाड़ी मारना। अरे भाई हाथी, उसे अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। हाँ तो हम जूते पाँव में ही तो पहनते हैं। ओहो
ये क्या दोस्तों, रेस में टप्पू आ रहे हैं बहुत पीछे नजर। लगता है शॉन्टी ही बजाएगा विनिंग बजर। बोले तो सीटी बजा के। शॉन्टी, only 200 meters more. टप्पुड़ा, don't lose hope. मम्मी, डोंट लूज होप नहीं, डोंट लूज होप। अरे हाँ, वही तो कह रही हूँ। No fear when Tappu is here. दोस्तों अब सिर्फ 100 मीटर ही बाकी है। पता नहीं आगे क्या होगा। सिटी बचा के। दुनिया हिला दे टप्पू। चल टपुड़ा, कोशिश कर। Come on, अब सिर्फ 50 meters. टप्पू बेटा, जल्दी करो, तुम कर सकते हो। शॉन्टी, और कुछ ही दूर और तुम जीत गए। तो रेस के विजेता हैं टप्पू। Three cheers for टप्पू सेना। हिप हिप। इस पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, बेईमानी भले ही कितनी भी आगे निकल जाए, आखिर में जीत तो ईमानदारी की ही होती है। वाह वाह बापू जी, वाह क्या बढ़िया बात कही है आपने बापू जी। आशीर्वाद। और दूसरी बात बापू जी, और दूसरी ये जेठिया कि अगले हफ्ते जो बड़े लोगों की रिले रेस होने वाली है ना, उसमें मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है। फ्रेंड्स, मस्त न्यूज़ है। क्या तुम सब में से जो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो चलेगा मेरे साथ हॉलीडे ट्रिप पर फॉरेन। वहाँ तो बहुत सारे बर्गर मिलेंगे। पर टप्पू, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये कैसे पता चलेगा? ये पेपर प्लेन से। जो ये पेपर प्लेन पकड़ेगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड। रेडी? सब मुझे हवा में ही उड़ा रहे। मेरी तो दुनिया ही हिल गई। ओए टप्पू, मेरा फॉरेन का टिकट कंफर्म कर देना। प्लेन मैं ही लेकर आ रहा हूँ। तुम सबकी दुनिया हिला दी। पोपट अंकल, जरा पेपर प्लेन खोलिए। गोली, गोगी, पिंकू और सोनू। कोई एक नहीं, पूरी टप्पू सेना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम सब जाएंगे।
पोपट अंकल ने भी प्लेन पकड़ने में उतनी ही मेहनत की है। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर, पोपट अंकल भी चलेंगे। जेठिया, इसमें पासपोर्ट, पैसे सब है। कमर के बदले इसे बैग में संभाल कर रख। अरे नहीं नहीं बापूजी, कुछ नहीं होगा। आजकल सब घूमने जाते हैं तो ऐसे ही सब इधर ये कमर पे ऐसे बांधते हैं और इधर ये क्या बोलते हैं इसको, पोंछ में सब ऐसे ही रखते हैं बापूजी। वो देखो, हमें रिसीव करने आए हैं। हे माता जी, किस बात की रस्सी देने आए हैं? ओहो मम्मी, रस्सी नहीं, रिसीव, वो हमें लेने आए हैं। मैं तो जोक्स कर रही थी। हेलो गोकुलधाम टीम, मैं हूँ चार्ली। चार्ली है कूल, कोई नहीं बना सकता मुझे फूल। चलो चलो। दया, ये बिना छज्जे के, मतलब इधर छापरा बपरा छत वत नहीं होता, ऐसे खुली बस है भाई। जैसे अपने मुंबई में मुंबई दर्शन की बस नहीं है, ऐसे। जी हाँ, इंडिया के दोस्तों के लिए स्पेशल बस। एंजॉय करो, क्योंकि चार्ली है कूल, कोई नहीं बना सकता मुझे फूल। चलो सब बस में अपना सामान फेंको, होटल जाते खुली बस से सुंदर सिटी देखो। इतना सफर करके आए, मुझे तो भूख लग गई। सफर नहीं, बर्गर को देखकर तुझे भूख लग गई है। मेरे पास ना एक मस्त चीज है खाने की, मजा आ जाएगा, पॉपकॉर्न। पोपट अंकल, कैच। ए पोपट, क्या अकेला अकेला पॉपकॉर्न खा रहा है? इधर भी पास करना। ए जेठिया, क्या कर रहा है? पॉपकॉर्न पकड़ रहा है, मुर्गी इतना भी नहीं पकड़ सकता। टप्पू के पापा, मुझे लगता है आपका वो आ गया है। वो क्या पंख? नहीं नहीं, वो जो आते ही हाथ कांपते हैं। कमजोरी नहीं। अरे दया, तेरे ये वो के चक्कर में सोचते सोचते मुझे बुढ़ापा आ जाएगा भाई। हाँ, बुढ़ापा। मुझे लगता है आपको बुढ़ापा आ गया है, इसलिए खेच छूट गया। जा जा, अबे ये तो पोपटलाल ने बराबर फेंका नहीं, वरना मैं तो कोई भी कैच पकड़ लूं। अच्छा चल, अब कैच कर। ये पकड़िए पापा। अंकल जी पकड़िए। और जाओ, ये खेलने की जगह नहीं है, और आप लोग बड़े होकर पॉपकॉर्न के लिए लड़ते हो। अरे लड़ नहीं रहे चार्ली भाई, हम तो फास्टिंग पास्कल गेम खेल रहे हैं। ओहो मम्मी, फास्टिंग पास्कल नहीं, पासिंग द पार्सल गेम। वही हम लोगों का गेम है भाई, जब तक आपका नुकसान नहीं होता तब तक खेलने दो ना प्लीज। टप्पू चल पॉपकॉर्न फेंक। मैंने पकड़ लिया। मेरी तो दुनिया हिल गई। आप ठीक तो हैं टप्पू के पापा? अब तुम
सब चलते हुए होटल जाओगे, क्योंकि मैंने कहा था चार्ली है कूल। तुमने ब्रेक किया है चार्ली का रूल। फ्रेंड्स, मैप में होटल का रास्ता आगे से लेफ्ट है। अरे वहीं पर तो दमदम ब्रिज भी है। दमदम ब्रिज के पहले आइसक्रीम वाले अंकल की शॉप है। ये वही नेट पर वायरल हुए अंकल है, जिनकी आइसक्रीम पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, मैं तो ऐसे चुटकी में पकड़ लूंगा। हैरी कभी नहीं हारता। हारते तो हम भी नहीं हैं। अच्छा, आपकी टीम को 3 चांस मिलेंगे। पकड़ लिया तो आइसक्रीम फ्री, वरना डबल पैसे। बोलो। मैं पहले ट्राई करूंगा। जेठिया, आइसक्रीम नहीं चाहिए, तू इसे पैसे दे दे। ठीक है बापूजी। ले भाई। हाँ, इतने सारे पैसे। क्या बापूजी, आप इतना नहीं पकड़ पाए? यह ठीक है। कहाँ गई तेरी ट्रिक? पापा, नेक्स्ट टर्न हमारी है। होशियारी मत मार भाई। पापा, डोंट फियर व्हेन टप्पू इज हियर। बच्चे, तुम आइसक्रीम कभी पकड़ नहीं पाओगे। सोचना भी मत अंकल। पकड़ लिया। ये बच्चा तो ज्यादा स्मार्ट निकला। अब मैं इससे आइसक्रीम कैसे छीनूंगा? और ये आइसक्रीम हुई टप्पू की। लाओ, मेरे और बापूजी के पैसे वापस दो और सभी को एक एक आइसक्रीम फ्री में। हैरी कभी नहीं हारता। मैं और मेरी गैंग इस आइसक्रीम के पैसे वसूल करके दिखाएंगे। इन्होंने भी चार्ली भाई साहब जैसी सीटी मारी, मतलब वापस कोई बस आएगी। नहीं, ये सिटी सबको बताने के लिए है कि हैरी की आइसक्रीम आज किसी बहादुर बच्चे ने पकड़ ली है। हैरी ब्रो ने 2 बार सिटी बचाई, यानी किसी अमीर टूरिस्ट की शामत आई। ये कैसा आदमी है? इसका तो मुंह ही नहीं है। हेलो, ये आवाज कहाँ से आई? अरे, आप सब डरते क्यों हो? ये इनविजिबल मैन तो स्ट्रीट आर्टिस्ट है, नए अवतार में अपने टैलेंट दिखाते हैं। मेरा नाम है गैरी द ग्रेट। इतना ग्रेट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ? इसी खुशी में हम सब डांस करेंगे। ये अरे, मैं भी बहुत अच्छा डांस करती हूँ। इनबेटेबल कैन। ओहो मम्मी, इनबेटेबल कैन नहीं, इनविजिबल मैन। हाँ हाँ, वही कह रही थी। गारी भाई, म्यूजिक।
वाह वाह क्या बात है, मस्त टीम है और ये लड़का तो सुपर स्मार्ट है। मेरा बेटा है मेरा। हाँ, इनका पोता है। यहाँ पास में ही बहुत ही अनोखा ब्लू फाउंटेन है, वहाँ सेल्फी लेना मत भूलना। बहुत मजा आया, थैंक यू भाई। हेलो, मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया है। मोटे आदमी के पास पाउच में बहुत सारा पैसा है। हैरी बॉस का सिग्नल है, 2 सीटी बजाई है, इनकी उसकी शामत आई है बैरी। ये होटल भी काफी दूर दिखा रहा है। ओहो, तो इधर से टैक्सी लेनी पड़ेगी। जेठा अंकल, क्या भूख लगी है? नहीं, यहाँ तक आए हैं तो ब्लू फाउंटेन के साथ सेल्फी तो बनती है। माउंटेन होटल? यस, लेकिन एडवांस में पैसे लूंगा। क्या है कि टूरिस्ट लोग बाद में पैसे देने में भाव-ताल करते हैं। बाबूजी, मैं हूँ ना, मैं पैसा देता हूँ। बाप रे, मेरा पाउच किधर गया? ओहो, माताजी, आपका पर्स खो गया। जेठिया, तुझे बोला था ना, पैसे पासपोर्ट सब उसी में है, संभाल कर रखना। लेकिन तुझे तो होशियारी करनी है, बाबू चक्कई का। नहीं, नो बहाना, मुफ्त में नहीं ले जाऊंगा। अरे नहीं जाना भाई, जाना। कहाँ गया होगा, कैसे ढूंढूं? आइसक्रीम वाले हैरी भाई को पैसे दिए और लिए, तब पाउच था। इनविजिबल मैन गैरी भाई को पैसे दिए, तब भी था। फिर जब ब्लू फाउंटेन पर ये स्टैचू के पास एक सेल्फी में पापा के पास पाउच है। ओह नो, दूसरी सेल्फी में नहीं है। मतलब स्टैचू के पास ही कुछ हुआ है। चलो। टप्पू, यहाँ तो पाउच किधर भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ तो भाई, तेरी राह देखकर थोड़ी बैठेगा कि अभी जेठिया आएगा और मुझे ले जाएगा। पैसे थे तो ले गया होगा कोई। अब बिना पैसे के इंडिया कैसे जाएंगे? अब यहाँ बैठे करते रहना अपनी ट्रिक। यहाँ की पुलिस को बुलाए तो? मिल गया पाउच। नहीं नहीं टप्पू, शरारत नहीं। सच पापा, ये देखो, चोर ने स्टैचू के पॉकेट में डाल। यहाँ का तो स्टैचू भी भागता है। मम्मी, स्टैचू नहीं, वही चोर है, पकड़ो। माताजी, ये तो सेम टू सेम मेरा पर्स है। टप्पू, मेरा पर्स गौरी भाई ने चोरी किया है। मम्मी, दादाजी, पापा, पोपट अंकल, आप लोग गैरी अंकल को पकड़िए। हाँ, हम इन स्टैचू वाले अंकल को पकड़ते
ओह नो, मेरा गाउन फाड़ दिया। अब नया गाउन सिलाना पड़ेगा। ए डिब्बे, तेरा छाता दे। दया, इसने तुझे चैलेंज किया है तो बता दे इसको कि तू कुंग फू गरबा चैंपियन है। बता दे। क्या कर रहा है गोली? सॉरी फ्रेंड्स, मुझे एनर्जी लेनी होगी। अब कहाँ जाओगे? आप दोनों हर जगह से घेर चुके हो। इन लोगों ने हमें बहुत मारा। ये लीजिए पाउच। ये पाउच अभी मुझे नहीं देना था। अब सबको पता चल जाएगा कि हम तीनों मिले हुए हैं। पता चल गया है। चार्ली, आप पुलिस की ड्रेस में क्या कर रहे हो? हाँ, जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है भाई। सॉरी, दरअसल मैं हूँ इंस्पेक्टर चार्ली। इन बहरूपियों को पकड़ने के लिए मैंने अपने फेवरेट चार्ली सर का रूप लिया था। आप लोगों की बहादुरी की वजह से आज मैंने इन भाइयों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये तीनों एंटरटेनमेंट करने के बहाने से अलग अलग अवतार में टूरिस्ट को लूटते थे और इन पर कोई शक नहीं करता था। पर आज आपने इनके चेहरे पर से पर्दा उठा दिया और सच सामने ला दिया। आज से कोई किसी टूरिस्ट को परेशान नहीं करेगा। अब ये बस आपको पूरी ट्रिप में मेरे इस खूबसूरत शहर में घुमाएगी, जो अब हैरी, बैरी और गैरी जैसे चोर भाइयों से मुक्त हो गया है। इन तीन भाइयों के लिए मुझे दो बातें कहनी है। पहली, बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, एक दिन पकड़ी ही जाती है। वाह बापूजी वाह, क्या बात कही है। और दूसरे, इस सैंडविच में कोई सैंड तो होती नहीं है, फिर भी हम उसे सैंडविच क्यों कहते हैं? ये लीजिए मिस्टर जेठालाल आपका पाउच। और हाँ मिस्टर जेठालाल, मैंने आप सभी के लिए पॉपकॉर्न के पैकेट्स रख दिए हैं। आप लोग अब प्लीज इस पॉपकॉर्न के लिए झगड़िएगा मत, वरना मैं आपको फिर से बस से बाहर निकाल दूंगा। कैच पापा। वाह भाई वाह, जिस पाउच की चोरी से जेठालाल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, उसी पाउच ने जेठालाल और गोकुल धाम वालों को हीरो बना दिया। थोड़ी सी अलर्टनेस और सूझबूझ मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी इंसानों को कुकर की सीटी से निकलती हवा की तरह बाहर निकाल देता है। टप्पू ने भी आज वही किया। शरारत के साथ ऐसे कारनामों की हीरोगिरी भी जरूरी है, तभी बच्चे टप्पू की तरह हीरो बनते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ सब इकट्ठा हो गए हैं छोटा बड़ा साइकिल रेस के लिए। इस अनोखी साइकिल रेस के पहले प्रतियोगी
प्रतियोगी है हमारे टप्पू और गया, जिन्होंने जीतने के लिए मेहनत की है तगड़ी। अरे बाबा कोई इस माइक को बंद करो। ए चटिया, ऐसे खास खास के कमेंट्री करेगा? अरे मम्मी अभी आया। ओह हाय टप्पू। 1 2 1 2 1। और ये है हमारे दूसरे प्रतियोगी तनु और भिदे, बाप बेटे के जोड़े। और अब आ रहे आप सबके जैसे पोपटलाल, और इनके साथ है गोली। और हमेशा की तरह अपने छाते का इस्तेमाल करके ये नीचे आ गए। अरे कोली बेटा जरा संभल के। ठीक है अंकल। हमारा पोपट तो फिर से उड़ गया। सॉरी अंकल, आइडिया। अब ठीक है। और अब आ रहे गोगी एंड सोडी, पंजाब का पुत्र, क्या बोलते हो आप ओए पप्पा जी, मेरे डोले तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ओए डोले ना सही, कम से कम पंगड़ा तो मेरे जैसा ही है। और ये रही बबीता जी, और उनके साथ है टिंकू। अरे भाई, अपने पिंकू ने तो साइकिल को चमका दिया। आज का कमेंटेटर है पप्पू जी, और आप सबका फेवरेट जेठालाल, यानी कि मैं। जो टीम इस ट्रैक को 10 बार पहले कंप्लीट करेगी वो जीतेगी। इस रेस में सब अलाउड है। ये चटिया, माइक इधर दे। अरे पप्पू जी। हाँ, इस रेस में सब अलाउड है, खाली चीटिंग छोड़ के। कंपटीशन शुरू की जाए। हाँ। अरे अंजलि, सब आगे जा रहे हैं गोली, जल्दी करो। ये तो गया। दुनिया हिला दूंगा। बब्बू जी, उड़ाओ उड़ाओ। ए भाई जल्दी उड़ाओ ना भाई, लाइव कमेंट्री देना है हमको, जल्दी भाई। थोड़ा आराम से भाई। बब्बू जी
एडवेंचर स्पोर्ट्स नीचे चल रहा है, ऊपर नहीं। मेरी धोती छोड़। धोती छोड़ी तो धरती भी छोड़नी पड़ेगी बप्पू जी। और ये एक लैप हुआ पूरा। टप्पू है सबसे आगे और पीछे पीछे आ रहे दोनों सीधे। अरे तुम दोनों पीछे तो देखो। मम्मी वहाँ कब चली गई? अरे जब तू वो जोर-जोर से वो कर रहा था ना, गाना गा रहा था। जोर-जोर से बात कर रहा था। मम्मी मैं कब से सिर्फ पेडलिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ और आप है कि हाँ, पेडलिंग। जब तू वो जोर-जोर से पेडल कर रहा था ना और साइकिल पत्थर से उड़ी तो मैं यहाँ पे उड़ी। हाँ? टप्पू अब फिर से उछल। अरे सोनू जरा धीरे, एक ही बाप है तुम्हारा। भागा। ओ यार, पोपट अंकल चेन निकल गई। ओए तुम दोनों की मदद कर दो ना सूठी, तुम्हारा तो गैराज भी है। ओए अब भी ठीक करके लाता हूँ। कितना नेक दिल और मददगार है। वो चेन लेके चले गए। सोनी भाई! अरे दूजा, प्लान क्या है? अरे प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम ठीक 10 मिनट बाद बैंक लूटेंगे और जैसे ही बैंक का अलार्म बजेगा पुलिस यहाँ 7 मिनट बाद पहुँचेगी। लेकिन तब तक हम निकल चुके होंगे। कैसी रही? अच्छी रही। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अयो बबीता! सभी लोग मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? आंटी जल्दी से ये टॉवेल लीजिए। रेस अब हम ही जीतेंगे।
साथ बबीता जी और पिंकू हो गए रेस के बाद। अरे उदास होके क्यों बोल रहा है? तू कमेंटेटर है ना, जोर से बोल। हाँ बापू जी। बबीता जी रेस के बाद। चला, इस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना जरूरी है। और दूसरी, ये हेलीकॉप्टर का पंखा बहुत फास्ट घूम रहा है, थोड़ा स्लो करने को बोलने। अरे क्या बापू जी। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो। ये कंट्रीब्यूशन तो एकदम घमासान चालू हो गया है। साइकिल तो फंस गई। अब गोगी और सोडी अंकल आगे निकल जाएंगे। बाय बाय बिड़ू। बाबा ओए क्या कर रहे हो पापा? रेस के बीच में खाना कौन खाता है? ओए ये मेरी गड्डी दा पेट्रोल है। पराठे अंकल मुझे भी एक पराठा। बाय बाय। ओए आप लोग यहाँ बैठ के पराठे खा रहे हो, वो लोग तो कब के आगे निकल चुके हैं। ओह नो, साइकिल रेस। ओए गोगी पुत्र जल्दी चले जल्दी। अंकल गोली, तूने साइकिल की पूरी वाट लगा दी। टेंशन मत लो अंकल, हम रेस के बाद साइकिल वापस कर देंगे। मेरी साइकिल। अरे इसमें तो मेरे लिए पेडल ही नहीं है। वैसे भी आप कौन सा साइकिल चला रहे थे? अब रहने दो, मैं ही पैडल करता हूँ। सब चींटी जैसा छोटा छोटा दिख रहा है। तुझे दूरबीन भी सीधा पकड़ना नहीं आता। खबरदार जो इस दूरबीन को कभी हाथ लगाया है तो। वो सब छोड़िए बापूजी, वो देखिए दया और टप्पू कहाँ तक पहुँचे। टप्पू और दया पहुँच गए अपने आखिरी राउंड पे, लेकिन बाकी क्या प्रतियोगी कर रहे हैं अपना 8वां राउंड पूरा। मम्मी हम लोग सब लोगों से बहुत आगे हैं। हमारा जीतना तो पक्का है। हे माता जी, ये बैंक में स्कूल की घंटी क्यों बज रही है? स्कूल की घंटी नहीं, बैंक में चोरी। वो देखो मम्मी।
मम्मी क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ टप्पू, तू भी यही सोच रहा है ना कि चटनी बनाने के लिए पुदीना खरीदना है? हाँ? नहीं मम्मी, चटनी तो हम बनाएंगे उन चोरों की। अरे अरे, फिनिश लाइन तो उस तरफ है। आइयो। ये क्या, दया और टप्पू ट्रक के बाहर चले गए? अरे बहू और टप्पू में तुझसे ज्यादा दिमाग है। उन्होंने जो सोचा होगा सही सोचा होगा। तेज टप्पू, और तेज। बच्चे देख के साइकिल चलाओ। देख के ही चलाई, और तुम जैसे चोरों की अब करेंगे धुलाई। अरे पहले भाग, वरना ये अपनी साइकिल के टायर से हमें रिटायर कर देंगे। जा, भागने के लिए तैयार हो जा। अरे 5 सालों से पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई, तो तुम क्या चीज हो? हैं? चल टप्पू, इनको दिखाते हैं हम क्या चीज है। भागो! चलो मम्मी। पहला, अरे ये लोग तो हमारा पीछा कर रहे हैं। बाय बच्चे। अरे हट जाओ सामने से। टप्पू बेटा, ब्रेक मार। हाँ? हाँ? हाँ। सामने पुलिस। ओह, जल्दी से मेरे पीछे आ। ओ अंकल, बहुत भाग लिए, अब थोड़ा आराम कीजिए। अरे ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। मम्मी, आपका बेलन तैयार रखना। फाइनल अटैक। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? पहला और दूजा, बहुत टाइम से तुम दोनों पुलिस से भाग रहे थे। पुलिस से रेस में कोई नहीं जीत सकता। ओह नो, मम्मी, रेस, जल्दी चलो। टप्पू और दया को छोड़ के सब लोग पहुंच गए आखिरी राउंड पे। सबसे आगे पहुंच गए सोनू और भिड़े। गोगी और गोली की टीम भी ज्यादा दूर नहीं है। और टप्पू और बहू भी रेस में वापिस आ गए हैं। दया और टप्पू काफी तेजी से पैदल मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइयो, ये दया भाभी और टप्पू क्या साइकिल चलाता है जी? और ये सारे प्रतियोगी फिनिश लाइन के एकदम करीब। मम्मी, हम कितना भी पेडल करें, लेकिन इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकते। टप्पू, मेरे पास ना एक आइडिया है। भाई ऐसा लग रहा है कि सोनू और भिड़े ये बाजी मार लेंगे। टप्पू, जल्दी से साइकिल उड़ा। ओह
थैंक यू दया भाभी और टप्पू। शाबाश बहू, शाबाश टप्पूड़ा। हाँ, तुम लोगों ने सिर्फ रेस ही नहीं जीती बल्कि चोरों को भी पकड़वा दिया। आखिर बीवी और बेटा किसका है? चलो बे, तूने कुछ भी नहीं किया है? बड़ा आया क्रेडिट लेने। गोली, क्या हुआ? इतनी जल्दी थक गए? फ्रेंड्स, एक आइडिया है, क्यों ना स्केट्स पे पकड़ा पकड़ी हो जाए? ओए टप्पू, क्या आइडिया है? ओए पकड़ गोली, आजा आजा। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। आजा आजा। ये पकड़ा। क्या हुआ? अरे पकड़ लिया। अरे बच गया। हट जा गोली। अभी पकड़ता हूँ। बच गया। अरे कुछ नहीं किया, खेलते हैं। ये पकड़ा। ओए क्या हुआ? अरे बाप रे, भिड़े अंकल का स्कूटर, भागो। आज तो बड़ा शांत दिन है। बच्चों, अभी मेरा छाता खोलता हूँ। गिर गया। अरे पोपटलाल, पापा यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? घर में आराम से सोफे पर बैठिए। ए टप्पू, तेरी वजह से टप्पू, वरना मैं अभी घर पे ही होता। अरे बाप रे, मेरे सखाराम को किसने गिराया? ओए, ये पोपू ने कौन सा आसन कर दिया? इन बच्चों ने मेरे ही छाते से मेरा ही मुंह तोड़ दिया। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। पोपट अंकल, पहले ना आपका फेस थोड़ा टेढ़ा था, पर अब एकदम सीधा हो गया है। जरा देखो, तुम सबने सोसाइटी का क्या हाल बना रखा है। अरे टप्पू, अरे देखो तो, मेरे सखाराम की भी वाट लग गई है। पिड़ू, वो स्कूटर तो पहले से ही खटारा था, अब तू नया ले ले। तुम बच्चों को ना उधम मचाने के सिवा कुछ आता भी है? कुछ शांति वाला काम करो, जैसे पेपर पढ़ना, बुक पढ़ना। भिड़े अंकल, मैं करता हूँ ना दूसरे काम, पिज्जा खाना, आइसक्रीम खाना, चॉकलेट भी खाना। ए गोया, जरा खाने के बाहर निकल। वैसे भिड़े अंकल, पेट दिमाग से बड़ा होता है। भिड़े अंकल, टप्पू इन सब चीजों के लिए नहीं बना है। Come on दोस्तों, join me। मुझे क्या एकदम मस्त है, नहीं?
अंकल, स्केटिंग करना हमारी सुपर पावर है और बुक्स तो कोई भी पढ़ सकता है। आप लोग हमारी तरह स्केटिंग करके दिखा दो तो हम हमेशा के लिए स्केट करना बंद कर देंगे। बेटे, अगर हम थोड़ी स्केटिंग कर ले तो हमेशा के लिए यह मुसीबत टल जाएगी। हाँ, कितना मुश्किल हो सकता है, दुनिया हिला दूंगा। भाई तू बीच में आ गया, वरना मैं अच्छा ही कर रहा था। वहाँ बहुत मुश्किल है, दुनिया हिलानी। अरे सॉरी भाई, छाते को छोड़ना मत। ओए नहीं पप्पू, ओए मैं क्यों छोड़ूंगा? ओए ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है भाई। ओए क्या करें? ओए टप्पू, ये लोग तो चैंपियन निकले। अरे वेट एंड वॉच गोगी। ओ यार, ये बच्चे तो हम पर हंसने लग गए। और चलो दोस्तों, अब तो हमें कुछ ना कुछ कमाल दिखाना ही पड़ेगा। अरे मेरा पैर को छोड़ दे, मैं गिर जाऊंगा। चलो भैया, हम भी कुछ कमाल दिखाते हैं। अरे अरे अरे, ये कर क्या रहे हैं ये लोग? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे एक दूसरे को पकड़ के तो कोई भी कर लेगा। ये भाई लोग सुनो, इधर आओ, मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। सुनो, समझे है कि नहीं? झकास है। इतनी बोरिंग स्केटिंग तो मैंने कभी देखी ही नहीं। बहुत मजा आ रहा है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ओए जेठा ब्रा, और वट्टा राउंड मारते हैं, आ जाओ। हाँ छोटी भाई, अभी तो पूरी तरह सीख चुके हैं। अरे पापा रुक जाओ, बाहर मत जाओ, अभी तो आपने ठीक से सीखा भी नहीं है। पापा! अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। चलो आज तो पूरा शहर घुमाते हैं। अरे ये तो बड़ा डेंजरस है। पापा वहाँ तो स्लोप है और आप लोगों को ब्रेक लगाना नहीं आता।
अरे सोनी भाई, पोपटलाल, मेरे लिए रुको। अरे 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 ए भाई, संभाल भाई। पानी, आग लग गई। अरे मेरे पानी के पैसे तो देते जाओ। अब जरा शांति मिले भाई। अरे क्या क्या? क्या हो रहा है भाई? कुछ दिख नहीं रहा है। भूताया भागो। अरे ये तो बड़ा आसान है, मजा आ रहा है। अरे अरे इस स्केटिंग को ब्रेक कैसे लगता है? अरे नारळ पानी भगवान का प्रसाद समझकर पी लेता हूँ। ये नारियल कहाँ से आ गया? अरे ये तो खाली है। हट जाओ भाई। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। स्कूल जाने के लिए कितनी बढ़िया लिफ्ट मिली है। अंकल चलो। बस बस अंकल, स्कूल आ गया। यार पोपट, बच गए यार बाल बाल। हाँ सोडी भाई, हमें तो ब्रेक लगाना ही नहीं आता था। अंकल आगे जाने के लिए हेल्प चाहिए? अरे
बता यार, बाल बाल बचा यार। भाई कोई रोको मुझे। टप्पू के पापा। दया। डरो मत, मैं आ गई हूँ। दया, तुम्हें ब्रेक मारना आता है? नहीं, पर मैं तो बस आपका साथ देने आई हूँ। अरे साथ में क्या अचार बनाएंगे? अरे नहीं, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में स्केटिंग भी करेंगे। भागो भागो। आप लोग डरो मत, हम आपको रोक लेंगे। आप बस आगे होकर ऐसे ब्रेक लगाओ। टप्पू बेटा, अगर मुझे आता होता तो मैं कब का ब्रेक लगा देता। कुछ कर। अरे वाह टप्पू बेटा, क्या मस्त आइडिया है। वाह। रेडी? अरे मम्मी पापा, स्लो स्लो। रुकने को कहा था, स्पीड बढ़ाने को नहीं। ओह नो। गोगी, ये लो रस्सी। पकड़ लिया। ओ तेरी, इन्होंने तो मुझे ही खींच लिया। ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये रुक जाएंगे? गोली। अरे नहीं, गोली हट जा गोली। आ जाओ अंकल, आ जाओ। अरे नहीं, टप्पू के पापा। अच्छा हुआ आप सही सलामत हो। हाँ, थोड़े काले हुए हो, पर मुझे चलेगा। एक तेरा बेटा है जिसने मेरा मुंह काला कर दिया, और तो कीचड़ में मेरा मजाक उड़ा रही है। देखिए, मेरे टप्पू को कुछ मत बोलिए, उसने हमें बचाया है। हाँ। अरे पर दया भाभी, वो चैलेंज देके जान खतरे में उसी ने डाली थी ना। पापा आप कुछ भी हो, आज से हम स्केटिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप तो इसमें चैंपियन निकले। अरे अरे नहीं नहीं, स्केटिंग तो रोज करनी चाहिए। हम लोगों को भी बड़ा मजा आया, क्यों दोस्तों? हाँ जेठा, एकदम बरोबर। मुझे तो बहुत मजा आ गया। अब से हर हफ्ते करेंगे स्केटिंग। टप्पू बेटा, टीवी की आवाज कम बेटा।
नमस्ते मैडम, हम बहुत बड़े मेरा मतलब है हम बहुत बड़े सेल्समैन हैं। मैडम ये देखिए, एकदम ही अजीबोगरीब घड़ी। इसको देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। अरे ऐसी कौन सी घड़ी है? ध्यान से देखिए इस घड़ी को। अरे देखो बेटा, मम्मी ने तुम्हारे लिए एक नई घड़ी खरीदी है। अच्छा। एक्सक्यूज मी प्लीज। गोलू, ये तो सबसे आसान तरीका है चोरी करने का। हाँ गोलू, इससे भी आसान था इन दोनों को हिप्नोटाइज करना। ये ले। अरे गोलू, लेकिन हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आइडिया। जाओ, घर का सारा कीमती सामान, जेवर, पैसा लाकर इस बैग में भर दो। बोलो, चल चल निकलते हैं। अरे चलो चलो, भागो 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 भागो। अब पता नहीं है इन दोनों का क्या नया नाटक है। दया, टप्पू, अरे कहाँ यार? दया, दया। अरे भाई जल्दी से उनका पीछा कर। अरे मुझे भी तो साथ में लेता जा भाई। ये हटो भाई, कहीं तू भी ना भाग जाए। एक काम कर, उन दोनों का पीछा कर। चल चल जल्दी चल भाई। ओए भाई साहब, ओहो क्या हो गया रिक्शा वालों को? बोलू, बिना मेरी हंसी के इनका हिप्नोटिज्म कैसे खत्म होगा? ये हमारा पीछा कर रहे हैं। हेमलेट दे भाई। भाई साहब, मैं तुम्हारा स्कूटर थोड़ी देर के लिए ले जा रहा हूँ। थोड़ा इमरजेंसी है। डब्बू, दया, रुको रुको, रुको रुको।
अरे अरे अरे, बैग गया हमारा। पीछा करो इन दोनों का। आगे तो कंस्ट्रक्शन एरिया है, वो जरूर वहाँ गए होंगे। तो चलो, फिर देर किस बात की? कहाँ गए होंगे? अरे मोलू, वहाँ कैसे पहुँचा? अरे इस पे पैर रखे। इस पे? रुको, मैं भी आ जाता हूँ। अब तू वहाँ कैसे पहुँचा? अरे यार, जैसे तू पहुँचा था। रुक रुक, मैं कुछ करता हूँ। हो रहा है, चलो। अरे मुझे भी तो लेता जा। सॉरी। वो देखो, वो रहे। चलो। हम लोग इसमें चलते हैं। अरे ये तो यहाँ रुक ही नहीं रहा है। गोलू बचाओ। अरे मुझे कौन बचाएगा? क्या करें? इसको तोड़ने के लिए थोड़ा हिलाना पड़ेगा। हमारा सारा प्लान उल्टा हो गया। हमारी तो बैंड ही बच गई। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। अरे सेल्समैन जी,
वो घड़ी आप देने वाले थे टप्पू के पापा के लिए। घड़ी? अरे इतनी बैंड बजाने के बाद भी ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं। अब भागो! अरे ये दोनों भाग क्यों रहे हैं? अरे रुको! हम दोनों चोर हैं, हमने चोरी भी की है। अब ले जाओ, बस उन दोनों से बचा लो। कहाँ गए दोनों? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कितना बुलाया मैंने तुम लोगों को। बुलाया हमें? कहाँ? हमें तो कोई आवाज नहीं आई। हम तो बस घड़ी लेने आए थे। क्या? इतने पैसे लेके? अच्छा हुआ वो घड़ी नहीं मिली। पता नहीं तुम कौन से हीरे की घड़ी ले रही थी। चलो चलो भाई घर चलो। अरे दया! दया संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो। दया, पर टप्पू के पापा ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। ठीक है, लीजिए। अरे दया, अरे दया रखना कहाँ है, ये तो बताती जा। पापा मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा? मम्मी आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं, एक्सेलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया! बापूजी! क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी? दादाजी ये देखिए। अरे ये तो मानेक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना? मतलब हम माला माल होने वाले। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना। टप्पू इस चिट्ठी को पढ़ जरा।
मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी हमें मानिक महल जाना चाहिए, इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापू जी, अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापू जी। ये मानिक महल सिर्फ महल नहीं, भूल भुलैया है जेठिया, ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे माता जी, इतना बड़ा महल। तो कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी, अब मैं भुल्लू सिंह, माणिक महल का चौकीदार। आज माणिक महल का रास्ता कैसे भूल गए जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भुल्लू, ये सब मेरा परिवार है, हम सब महल घूमने आए हैं। आइए आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई। आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई, ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापू जी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा, हुक्म। ये देख, राजा लोगा का सोफा। दादाजी हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बाबूजी, बाबूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। बाबूजी अभी उतारता हूँ। पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई। बाबूजी! बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बापूजी! जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? सॉरी बापूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी आप वापस सोफे पर बैठो, आगे बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया चल अभी
टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा, मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी, हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है। देखो, और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी, ये देखिए, नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा, हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो। टप्पू के पापा, एक फुटबॉल का गेम हो जाए। पर दया, फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी, हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे, उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा। आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी, पापा, आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेटे? बस बस, इतना काफी है। अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा, पापा जल्दी करो। चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू जी। सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा, सुन लिया ना आपने? बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा, ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी, पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। पप्पू जी, टप्पू, आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए है? तो इसीलिए इस सांड के पुतले को पूरा समझकर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू, गलती हो गई। एक मिनट। एक सींग खींचने से अगर बापूजी जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापूजी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई
बापूजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापूजी। हाँ बापूजी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मतलब सॉरी। बापूजी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया। सॉरी बापूजी। मेरे टप्पू का आइडिया काम कर रहा है। सांप जी, हेलो। सांप जी, आपके हाथ नहीं है ना? नहीं तो हम दोनों डांडिया में खेल लेते। जब तक सांप का ध्यान मम्मी के गरबा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू, टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ए जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ए टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है। कितना पास टप्पू? जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूंछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूंछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूंछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूंछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों हैं? हाँ टप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति बनवाई हो उस दिन नहाए न हो तो? अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। मैं समझ गया। दादाजी, ये पहले भी सॉल्व। नहीं, टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है, उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। संभाल के। माताजी, अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ, वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू, खोल कर देख, इसमें भी मेप है क्या? इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है, जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी, और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो
बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है, इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापू जी? बुल्लू सिंह, सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं?